हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में मेरे मौसा जी और मौसी हमारे साथ में ही रहते थे। मौसा जी की उम्र उस वक्त 32 साल की थी। मैं 20 साल की थी। मौसा जी दिखने में बहुत सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे ही सामने खुली। दोस्तों, उस समय जवानी की दहलीज पर थी। रोज़ मेरे मौसा मुझ पर बहुत घुरा करते थे। मैं उस वक्त बीए फर्स्ट ईयर में की पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज के सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बात पर मुझे कॉलेज अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और बात करने का प्रयास भी कर रहे थे। मुझे दिन में लगभग 3-4 प्रपोज तो ऐसे ही आ जाते थे। तभी मैं सबको मना करती थी और इंस्टा आईडी पर भी बहुत एसएमएस भेजने लगे थे और मुझे प्रपोज भी आते थे। फिर मेरी फ्रेंड स्वीटी ने मुझे पूछा, तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो? इतने प्रपोज आते हैं तो, और मुझे देखो कोई लाइक नहीं करता है, एक प्रपोज भी नहीं आता है। तभी मुझे स्वीटी की बात सुनकर लगा कि स्वीटी सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा जी रोज़ मुझे गलत नज़र से देखते रहते थे। तो एक दिन मैं सुबह सुबह जल्दी कॉलेज गई। कॉलेज को खुलने में 1 घंटा था। मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मैं कैंटीन में बैठकर ऐसे ही रील देख रही थी। वहाँ पर एक हैंडसम लड़का आया। उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली ही थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वो अकेला है, पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उसका ऑर्डर आया, वह मुझे देखकर हंस रहा था और मुझे नाश्ता करने बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का, तो मैं भी उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा। उसके बाद उसने पूछा कि तुम कौन सी क्लास में हो। फिर मैंने भी उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम कार्तिक है। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते करते नाश्ता किया। तभी उसने बोला, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। वह यह बात सुनकर हंसने लगा। फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने भी कहा आई लव यू कार्तिक। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने गए। उसने मुझे उसके बारे में सब बताया। मैंने भी उसको अपने बारे में सब बताया। फिर एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया। वो बात मान गया। अगले दिन कार्तिक घर पर आया। मम्मी को बताया, ये कार्तिक है, मेरी क्लास का लड़का है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी आए। कार्तिक को देखकर चौंक गए और पूछा, कौन लड़का है? मैंने बताया कि ये मेरा फ्रेंड है। वो मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहाँ से चले गए, क्योंकि मौसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई मेरी लाइफ में आ जाए। मौसा जी मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने खाना खिलाया। कार्तिक खाना खाकर अपने घर चला गया। मम्मी को कार्तिक के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा था। मम्मी भी तारीफ़ कर रही थी कार्तिक की। जब रात को ये अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह चौंक गई। आज तक मौसा जी ऐसे मेरे कमरे में बिना पूछे आते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर गई थी। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाज़ा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ? मैं पूरी तरह डर गई थी। सिर्फ कार्तिक मेरा फ्रेंड है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे पकड़ लिया और बोला, कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना। यह धमकी देकर मौसा कमरे से बाहर चले गए। मैंने अगले दिन कार्तिक को यह सब बात बता दी। कार्तिक काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझे को बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ जाती हूँ, कितने बजे जाती हूँ, कितने बजे घर वापस आती हूँ, मुझ पर बहुत नज़र रखने लगे थे। एक दिन बार
कॉलेज से वापस आई। मैंने शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था। मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते हुए देखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, उनको देखकर अचानक सी घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने उचक उचक कर चलकर अपने कमरे में गई। तो मेरे मौसा जी को ऐसा लगा कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जैसे मैं अपने कमरे में गई, उसके 5-10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर से पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी क्या हुआ। मैं समझ गई मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके थे, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा हुआ कर रहे थे। फिर मौसा जी के सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मौसा जी के सामने कुछ ना कुछ नाटक करने लगी। उनको ऐसा लगा कि इसने कुछ गड़बड़ किया है। मौसा जी के साथ ऐसा ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी और मैं टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी भी उसी सोफे पर पैरों के पास बैठकर टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा मौका सही है। मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी पर था। तभी मैंने बेड से उतर गई। फिर मैंने मौसा जी को कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो। मौसा जी ने कहा टीवी देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या। मैंने कहा क्या टीवी देख रहे हो, मैं साइड में हूँ, अभी तुम मुझे घूर नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज़ घूरते हो। यह बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया और मेरे ऊपर सो गए। तभी उनको लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। ऐसी नीयत है। उस दिन मौसा की कोई बात नहीं सुनी और मौसा को घर से निकाल दिया। दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुए तो आप भी कुछ ऐसा ही करें, ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं।